सलाम व्यूअर, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि हम बात करने वाले हैं कि क्या जहाज की टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन ईजाद 1903 में राइट ब्रदरान ने की है या ये एंशियंट इजिप्शियन आज से कई हजार साल पहले लोग भी इस टेक्नोलॉजी को रखते थे। नाज़रीन, बात करते हैं हम आज की इस सदी के आसपास की, क्योंकि ये ज्यादा हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन 1903 में जब राइट ब्रदरान ने पहली बार इस चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो उससे पहले माना जाता था इंसानों के बीच में कि हवा में तैरना, हवा में उड़ना इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन राइट ब्रदरान ने क्या किया, इस चीज को प्रैक्टिकल करके जब दिखाया, तो आज देखो सबसे बेटर ऑप्शन इंसानों के पास आजकल आमदोरफ्त का हवाई जहाज है। ये तो हुई मौजूदा सदी की बात। अब बात करते हैं आज से कई हजार साल पहले की। सन 1965 में कई आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर निकलते हैं कोलंबिया की तरफ और कोलंबिया में खुदाई करते थे। कोलंबिया में एक हिस्सा है एंशियंट इजिप्शियन, एंशियंट सिविलाइजेशन का, जिसको हम जानते हैं आज के दौर में कोयम्बोया के नाम से। आज के दौर में कोयम्बोया के नाम से जानने वाले उस कदीमी शहर के आसार के पीछे गए आर्कियोलॉजिस्ट, वहां पर सर्च कर रहे थे। इससे पहले हम आप लोगों को बताएं कि कोयम्बोया के लोग कुछ खास किस्म की महारतों के हामिल थे, यानी वो कुछ खास महारतों में बेताज बादशाह की हैसियत रखते थे। नाजरीन, उनमें से एक महारत ये थी कि वो पीतल और गोल्ड को मिलाकर उनसे डेकोरेशन पीस बनाते थे, उनसे जेवर बनाते थे और तरह तरह की चीजें बनाते थे। लेकिन इस दफा आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं, वहां पर खुदाई करते हैं, जो आज से तकरीबन 1000 साल पहले क्या हुआ था, किसी भी तूफान की वजह से गर्क हो गया था। वहां पर खुदाई करते वक्त उनको एक बॉक्स मिलता है, एक संदूक। उस संदूक में हर किस्म के जेवर मौजूद थे, तरह तरह के डेकोरेशन पीस मौजूद थे। लेकिन इस एक चीज ने उन सबको हैरत में डाल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर सब दंग रह गए। वो चीज हूबहू शबाहत रखती थी आज के मॉडर्न जहाज के साथ। समझे? आज के मॉडर्न जहाज से शबाहत रखने वाले उस मॉडल को जब देखा तो ख्याल आया कि उस दौर में जहाज तो हुआ नहीं करते थे, ये शायद किसी हशरे का या किसी परिंदे का क्या होगा, मॉडल होगा। लेकिन ये कहकर भी कुछ तो था उस मॉडल में जिसने सबको हैरत में डाल दिया, सबको परेशान कर दिया था। जब डिटेल रिसर्च के लिए उसको एक्सपर्ट और भी बड़े एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया, तो वहां पर रिसर्च करते वक्त उनको एक जबरदस्त नुक्ता और जबरदस्त पॉइंट मुशाहिदा करने को मिला। वो ये कि उन्होंने कहा कि आज तक कोई भी कीड़ा, मतलब कोई भी हशरा और कोई भी परिंदा ऐसा नहीं जिसकी दुम सीधी कड़ी हो, लेकिन इस मॉडल की दुम सीधी कड़ी है। कड़ी दुम को कहा जाता है इंजीनियरिंग की जुबान में रडार, जिसका काम होता है एयरप्लेन की डायरेक्शन और तवाज़ुन को कंट्रोल रखना। और साथ में जब साइंटिस्टों ने इस चीज का मुशाहिदा किया तो बड़े हैरान हो गए। और दूसरे नंबर पर उनको ये चीज मुशाहिदा करने को मिली कि परिंदे और हशरात जितनी भी है, इनके दुम, बल्कि इनके पर क्या होते हैं, ऊपर वाले हिस्से के साथ टच होते हैं। लेकिन इस चीज के, इस मॉडल का मुशाहिदा जब किया तो इसके पर नीचे वाले हिस्से के साथ टच थे, जो देखने को मिलता है सिर्फ आज के मॉडर्न जहाजों में और स्पेस शटल में। इस चीज को इंजीनियरिंग की जबान में एलरोन कहते हैं और इसका काम होता है लेफ्ट राइट मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट में। एरोडायनामिक फ्रेंडली डिजाइन वो डिजाइन होता है जिसमें जहाज को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो हवा को काटते हुए सफर करता रहे, और उसी खुसूसियात और उसी बारीकियों का ख्याल इस मिलने वाले मॉडल में भी पाया जाता है। नाजरीन, इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सच में उन लोगों के पास भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी? कहीं वो हद से ज़्यादा अपडेट तो नहीं थे, या ये सैंपल उनके असली जहाज का मॉडल तो नहीं है? अगर आपको हमारे वीडियो में इंटरेस्ट और दिलचस्पी है तो नाजरीन, आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्टों को एक और मॉडल भी मिला तकरीबन 3000 साल पहले इजिप्शियन, एंशियंट इजिप्शियन की किसी आसार कदीमा से, और उसके ऊपर उन्होंने जो काम किया वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और आपको ये भी शायद यकीन हो जाएगा उस वीडियो में कि हाँ, कंफर्म उनके पास कुछ न कुछ तो था, या ऐसा तो न हो कि वो हमसे भी ज़्यादा अपडेट थे, उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दीवारों पे तस्वीर की शक्ल में मिलती है कि कुछ तो हमारे पास मौजूद है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं समझ रहे, सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आज से
کئی سو سال بعد والے ٹیکنالوجی کے تصاویر تو نہیں. تو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ. خدا حافظ.